चलिए वक्त आ गया है चर्चा शुरू करने का। हमारे साथ होंगे मिस्टर पीके सबरवाल आपके रियल एस्टेट से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपको सवाल पूछना है तो स्टूडियो की लाइंस हम खोल रहे हैं, जल्दी से कॉल कीजिएगा 416-593-0055 416-593-0055 है नंबर। सबरवाल साहब के साथ चर्चा कमिंग अप। घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. और विजिट teamsabarwal.com। योर सर्च एंड्स हियर। चलिए आपकी सर्च खत्म करने के लिए आ गए हैं मिस्टर पीके सबरवाल। रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है तो अब से लेकर 3:30 बजे तक आप उन सवालों के जवाब जान सकते हैं। राइट हियर ऑन रेडियो वॉइस आपको कॉल करना है 416-593-0055 416-593-0055। सबरवाल साहब वेलकम। और क्या अपडेट देना चाहते हैं आप हमारे लिसनर्स को इस हफ्ते? थैंक यू वेरी मच तमरीन जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून। स्टोरीज तो बहुत हैं लेकिन एक जो मेन स्टोरी मैं शेयर करना चाहता था, कैन कनाडा बिल्ड enough homes in 2023 or 24 to keep up with demand? The answer is no. CMHC की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने जो पहले रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दे आर एक्सपेक्टिंग 271,000 हाउसेज टू बी बिल्ट इन 2024, अब वो उसको कम कर दिया उन्होंने एंड दे हैव कम डाउन टू 224,000 होम्स, यानी कि लगभग 50,000 घर कम बनेंगे 2024 में। और एक रिपोर्ट जो बड़ी खुल के उन्होंने दी उसमें कहा कि बम्पी राइड रही है इस बार। जैसे जनवरी में हाउसिंग स्टार्ट्स 13% गिरा, फरवरी में इतना ही बढ़ गया, फिर मार्च में फिर गिरा, अप्रैल में फिर 11% बढ़ गया, मई में फिर गिरा, जून में जबरदस्त 40% बढ़ा। लेकिन आगे ये बम्पी राइडिंग का रीजन ये था कि इंटरेस्ट रेट का पता नहीं चल रहा था, बोरिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ऊपर से जो फॉरेस्ट जो अभी आग आपने देखा है 11 प्रोविंसेस में जो आग लगी हुई है इस वक्त, फॉरेस्ट फायर, उससे भी बड़ी जबरदस्त जो है सप्लाई कंसर्न हुआ है। 100 मिल्स कई बंद हुई हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, हाउसिंग स्टार्ट्स एंड इन्वेंट्री सब में इफेक्ट पड़ा इस बात का। या जून जो था बड़ा हाई जंप था रियल एस्टेट के अंदर, जून का महीना, जिसने कि लगभग अप्रैल लास्ट ईयर जो पीक था उसके आधे को कवर कर लिया था। लेकिन अब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है 2 बार लगातार, उससे कुछ रुकता हुआ नजर आ रहा है। पर हम ये नहीं, उनकी रिपोर्ट कह रही कि कहीं जाके वो सोच रहे हैं कि प्राइसेस रियल एस्टेट के गिरेंगे, क्योंकि अराउंड 1.5 मिलियन इमिग्रेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं और हाउसिंग स्टार्ट्स कम हो रहा है, सप्लाई है नहीं, रेंट बढ़ गया है। ये सब सिनेरियो एक समझ लो एक डरावना सा सिनेरियो बना हुआ है। जी, एक डरावना सा सिनेरियो बना हुआ है। सबरवाल साहब आप जब कहते हैं तो और भी ज्यादा टेंशन होने लगती है। ऑलराइट, हमारे लिसनर्स को देख रहे हैं ना तमरीन जी, देखो अभी रेंटर्स ने जो हड़ताल की, स्ट्राइक की कि भी हमारा रेंट उन्होंने नहीं दिया लैंडलॉर्ड्स को, सब परेशान है। लैंडलॉर्ड वहाँ अपनी तरफ से परेशान है, उनको कॉस्ट पूरी नहीं हो रही। डरावना तो है ही जी, डरावना तो है ही। चलिए अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं सबरवाल साहब से तो जरूर कॉल कीजिएगा। कई बार हमारे कॉलर्स जो है कॉल करते करते हमारे जो चर्चा का ये सेगमेंट है ये खत्म होने लगता है, तो याद रखिएगा 3:30 बजे तक ही हम आपके कॉल्स ले पाएंगे। अगर आपको कॉल करना है फटाफट कॉल कीजिएगा 416-593-0055 416-593-0055 पर कॉल कीजिएगा। तो सबरवाल साहब रेट बहुत ज्यादा है, प्राइसेस बहुत ज्यादा है, व्हाट अबाउट इन्वेंट्री, हाउ इज दैट लुकिंग? या मैं इसके ऊपर भी, लेकिन अब पहले तो एक बुरी खबर दी, एक अच्छी खबर भी देना चाहता हूँ। ब्लूमबर्ग का जो सर्वे हुआ विद 27 इकोनॉमिस्ट, अभी रिसेंटली उनकी एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 27 इकोनॉमिस्ट ने ब्लूमबर्ग ने सर्वे किया, उन्होंने कहा कि ये जो ओवरनाइट रेट है 5%, ये बढ़ने की उम्मीद इससे ज्यादा अब नहीं है। हालांकि मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि मुझे 50-50 चांसेस है कि अभी इस बार एक बार और 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। लेकिन ये जो इकोनॉमिस्ट का सर्वे हुआ उसके हिसाब से कह रहे हैं कि ये ओवरनाइट रेट 5% से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है टिल नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2024 की अप्रैल तक उम्मीद नहीं है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि
इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा अप्रैल तक, यानी बढ़ने की बात उन्होंने छोड़ दी। और अप्रैल के बाद वो कह रहे हैं कि जिस हिसाब से इकोनॉमी हमारी चल रही है, जिस हिसाब से सिनेरियो बदल रहा है, उनका ये मानना है कि अप्रैल के बाद भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट में कट शुरू होगा, क्योंकि बहुत तेजी से इन्फ्लेशन को काबू किया जा रहा है। और ये एक पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन यहाँ पर ये बता दूं, इकोनॉमिस्ट भी अपनी जो रिपोर्ट देते हैं वो स्टैट्स के ऊपर देते हैं, ये बदलते रहते हैं स्टैट्स, इनकी रिपोर्ट भी बदलती रहती है। कल तक कुछ दूसरा रोना और था, आज कुछ और शुरू हो गया। ये तो हमें कई बार वो लोग बोलते हैं आपने लास्ट वीक तो ये कहा था, मैंने रिपोर्ट शेयर की थी। और ये इकोनॉमिस्ट वो भी अपनी बातों को बदलते रहते हैं जैसे जैसे हालात बदलते रहते हैं। जी बिल्कुल, चलिए हम चलते हैं कॉलर्स की ओर, लेते हैं पहले कॉलर। कौन है? रेडियो वॉइस। हेलो हेलो जी, गो अहेड। 7 लोगों के लिए, ठीक है जी सर, ठीक है, बिल्कुल बताइए। अभी मैं क्वेश्चन ये मेरा है कि ग्रीन बेल्ट में जो घर बनने वाले थे क्या हुआ है, और डिमांड सप्लाई की आवाज करती है, सॉरी थोड़ा इको हो रही। क्या बोला आपने? जरा आराम से बोलेंगे प्लीज थोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ ग्रीन बेल्ट पे जो घर बनाने का ग्रीन बेल्ट, अच्छा, हाँ वो तो पास हो गया, वो तो हो गया, उसको परमिट मिल रहे हैं, वो शुरू हो गए हैं बनाने के लिए। कई ग्रीन बेल्ट कई बिल्डरों ने ऑब्जेक्ट भी किया है। प्लस जो जिसे कहते हैं गार्डन स्वीट्स भी इन्होंने अलाउ कर दिए हैं, कई म्यूनिसिपैलिटीज ने गार्डन स्वीट भी अलाउ कर दिए हैं, उसके लिए एड भी शुरू हो चुकी है, और ये तो काम शुरू हो चुका है सर। जी तमरीन जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस। हेलो जी, गो अहेड। DK ji, I want to know, like, there is a new condo coming up on Dixie and Lakeshore. It's by Brixton. The name of the condo is Excel. Excel, हाँ, Excel, जी. Yeah, I want to know, like, how good is the condo coming up in that location? Will it have that much hype? जी, मैं बता दूं आपको सर कि वी आर नॉट सेलिंग, वी आर नॉट मार्केटिंग। ये नहीं मैं कहता कि वी आर नॉट सेलिंग, बट वी आर नॉट मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग के लिए हम लोग चूज करते हैं टॉप के 3A, AA एंड AAA, उससे नीचे हम नहीं जाते। दीज आर नॉट बैड एट ऑल, बट नॉट वेरी गुड ऑल्सो। We are not marketing, but in case you are interested, let us know. We guarantee the lowest price. ऐसी बात नहीं है, we guarantee the lowest price, लेकिन we are not selling, sir. Okay. चलिए, I hope that answers your question. 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है, कॉल कीजिएगा सबरवाल साहब से बात करने के लिए। हम चलेंगे अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस। हेलो जी, गो अहेड। हेलो सबरवाल साहब, नमस्कार सर। जी सबरवाल साहब, एक क्वेश्चन है, थोड़ी सी दुविधा में पड़ा हुआ हूँ। आपसे मैंने एक कॉन्डो बुक करवाया था नॉर्डिक का, तो नॉर्डिक राइट, नॉर्डिक की बात कर रहे हैं? हाँ जी, नॉर्डिक। जी 2019 में कराया था, तब मैंने बेटी के लिए करवाया था। तो अभी उनकी वजह से एक साल उन्होंने फिर पोस्टपोन कर दिया। मैं फरवरी में क्लोजिंग थी, ये नहीं तो इस साल फरवरी में होनी थी। जी। तब मैं ये पूछना चाहता हूँ, तब जैसे बेटी मेरी टीचर है, वो उस समय क्वालिफाई करती थी, लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थे, कम थे, सब कुछ था। जी। अब अगर क्लोजिंग करेंगे नेक्स्ट ईयर, तो हमारे लिए क्या ऑप्शन होंगे उसके लिए? देखो, मैं आपको सिंपल बात बताऊँ, आपने कितने का बुक किया था 19 में? मैं 625 का मैं कल किया था समवेयर अराउंड 2 बेडरूम। जी देखो, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। देखो, अभी हमारे बहुत सारे यूनिट्स क्लोज हुए हैं, रोजडेल के अंदर, टी हाउस के अंदर, मेरे को लगता है करीब 50-55 यूनिट क्लोज हुए हैं। बहुत मैं आपको इसको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो यूनिट 5 लाख का हमने बुक किया था, आज वो 7 लाख का हो गया। कई लोगों ने क्या किया, उसका 5 लाख के ऊपर उन्होंने 20% ऑलरेडी दिया हुआ था, 1 लाख, $4 लाख अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट उठा के उन्होंने क्लोज कर दिया विदाउट लोन लिए। क्यों किया मैं बताऊं आपको? क्योंकि अगर वो 5 लाख के ऊपर मॉर्गेज लेते तो उनको मॉर्गेज मिलनी थी 80%, $4 लाख। अब वो 1 महीने के बाद उसकी कीमत 8 लाख हो चुकी है, और 8 लाख के ऊपर वो 80% लेंगे 6,40,000, 2,40,000 उनको एक्स्ट्रा मॉर्गेज मिल जाती है। नंबर 1, ये तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता था। दूसरी बात ये है कि आपकी जब अप्रूवल आती है, उसके अंदर जो है आपकी परचेज पावर, जो परचेजिंग है, नॉर्डिक की परचेजिंग के अंदर भी आपका 1.5 से 2.25 लाख उसकी कीमत बढ़ चुकी है। उसके अप्रेजल में तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। जब लेंडर ये देखता है कि आप एक्चुअली तो 18% ले रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन रियल सेंस के ऊपर आप जो लोन ले रहे हैं वो लगभग 55% से 60% ले रहे हैं, तो आपकी बाइंग पावर बढ़ जाती है। क्योंकि मान लीजिए आपने लिया ओरिजिनल प्राइस के ऊपर 80%, लेकिन आजकल के प्राइस के ऊपर से जब देखता तो जो लेंडर है वो देखता है तो आपकी तरफ से डाउन पेमेंट तो लगभग 45% हो गई, तो आपके लिए इजी हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, आपकी बेटी के नाम से अगर आपने लिया और आप कह रहे हैं कि वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकती या उसकी जॉब चली जाती है, CRA के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप असाइनमेंट में बेचते हैं तो हम उनको कन्विंस कर सकते हैं कि हमारे हालात उस वक्त डिफरेंट थे, मजबूरन हमें करना पड़ा ताकि हमारे पर ये कैपिटल गेन वाला और बिजनेस टैक्स वाला उसको
ऊपर हमारा ध्यान रखा जाए और कई केसेस में हम उसको क्लियर करवा देते हैं, क्योंकि व्हाट वाज योर सिचुएशन व्हेन यू बुक्ड इट, वो देखा जाता है। और अगर आप जॉब उसकी चली जाती है या इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, आई एम प्रीटी श्योर मेरी फाइल होगी, मैं निकाल लूंगा, मुझे बाद में कॉल करेगा यू आर अप्रूव्ड, अदरवाइज बीच में गारंटर को लाना पड़ेगा, या टेम्परेरी हम कई बार 1 साल के लिए बी लेंडर से लेके दे देते हैं आपको, जिसके अंदर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 2 लाख कमा ली है और अगर आपको साल का सिर्फ 6,000 का फर्क पड़ गया तो इट डजंट मैटर एट ऑल। पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, चाहे मुझे अपना चेक क्यों ना देना पड़े आपको। आप अगर मेरे क्लाइंट हैं तो आप आराम से सो जाइए, ये सरदर्दी हमारी है, तुम्हारी नहीं है। आपके क्लाइंटों ने बात आपको ये बहुत बढ़िया लगी, आपने तो खून बढ़ा दिया जी मेरा। बस वही मैंने कहा ना, आराम से रात को 1 गिलास दूध पी के सो जाइए अगर आप दारू नहीं पीते तो उसके बाद मुझे मिल लीजिएगा। ये समस्या हमारी है, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, आप सो जाइए, प्रॉब्लम बेटी हमारी है, हमने अगर दिया है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। बात खत्म हो गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 4165930055 कॉल कीजिएगा अगर आपको सबरवाल साहब से रियल एस्टेट से जुड़ा कोई सवाल पूछना है। वी हैव अबाउट 8 मिनट्स लेफ्ट इन द चर्चा। सबरवाल साहब क्या ऐड करना चाहेंगे? मैं आपको ये बताना चाहता था, जैसे इन भाई साहब ने फोन किया, मैंने आवाज भी नहीं पहचानी, टू बी ऑनेस्ट बड़ा गलती है मेरी, ये नालायकी है मेरी कि मैंने इनकी 19 में इन्होंने लिया था, शायद 4 साल बात नहीं हुई इसलिए मैंने आवाज नहीं पहचानी। ये इस बात को हम बड़ी प्राउडली कहते हैं, व्हेन वी सेल समथिंग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि मैं अप्रूव किए बगैर अपने आप मैं कभी कोई चीज नहीं बेचता। ये मेरा हाल नहीं है आ जाओ जल्दी आ जाओ साइन कर दो कल को नहीं मिलेगा, फिश मार्केट वाला हाल नहीं है हमारा। पहले मेरी फाइल बनती है, मेरे हिसाब से आप अप्रूव्ड है कि नहीं है, और मेरे हिसाब से 4 साल बाद क्लोजिंग होगी, तो अगर हालात बदलेंगे तो क्या होगा। एक हम लेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं और एक हम सीआरए पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों बातों से हम जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब हम बेचते हैं, बिकॉज हम अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। जैसे इन भाई से वो कहा, अगर ये मुझे बाद में बता देंगे मैं इनकी फाइल देख लूंगा और इनसे मुलाकात कर लूंगा, इनको सड़क पे नहीं आने देंगे। सिंपल सी बात है, इनकी बेटी ने लिया तो जरूर इनकी बेटी मिली होगी और ये मेरे पास आके बैठे होंगे जैसे मेरी बेटी है। इनकी टेंशन खत्म, नॉट ओनली इनकी, जितनों ने भी मेरे से बाय किया है उनकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करना वो मेरी सिरदर्दी है, उनकी नहीं है। ये हम चैलेंज करके गारंटी से पूरी दुनिया को बताते हैं, ये फायदा है हमारे साथ टीम सबरवाल के साथ काम करने का। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 है नंबर, कॉल कीजिएगा अगर आपको सबरवाल साहब को कोई सवाल पूछना हो तो। सबरवाल साहब, आजकल के जो हालात है उसमें व्हाट शुड पीपल बी डूइंग? बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं घर ले ना ले, कोई सोच रहा है घर बेचे ना बेचे, तो बहुत अनसेटलिंग सा मौसम चल रहा है, नॉट ओनली वेदर के हिसाब से रियल एस्टेट के हिसाब से भी। तो आपकी क्या एडवाइस होगी? मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, देखो मेरे कुछ ग्रुप हैं, कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कुछ अलग अलग हमारे ग्रुप ने रखे होते हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर दिस टाइप ऑफ टाइम टू कम। मैं सिंपल सी बात बताता हूं, जिस वक्त घर लोग बेच रहे होते हैं हम खरीद रहे होते हैं, और जिस वक्त लोग घर खरीद रहे होते हैं हम बेच रहे होते हैं, और उसी में असली प्रॉफिट है। हम भीड़ के साथ नहीं चलते। अभी जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा और मार्केट स्लो हुई, थोड़े बिल्डर भी घबराए, तो हमने बिल्डरों के साथ, मेरा बहुत सारा टाइम एवरी वीक बिल्डर के साथ लंच या डिनर में बीत जाता है। उनसे नेगोशिएट करके हम लाते हैं कि तुम हम तुम्हारे को अगले 15 दिन के लिए, महीने के लिए हमें ये डिस्काउंट दो। जब बिल्डर ने भी घर बेचने होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक लिमिट तक घर बेच के लेंडर से पैसा लेके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी होती है, तो हम टेम्परेरी रिलीफ या एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेके आते हैं। मैंने पिछले 15 दिन के अंदर 20 से ज्यादा घर बेचे हैं, 15 दिनों के अंदर। जब से 12 तारीख को जब आया था इंटरेस्ट रेट कहा, तो मैंने 15 दिन में 20 से ज्यादा घर बेचे हैं, और हमारे इन्वेस्टर्स उनको हमने 1-1 लाख तक का डिस्काउंट ला के दिया हुआ है। अभी कल भी मैंने बेचे हैं, परसों भी। एक आधा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 1,55,000 155,000 तक का ओरिजिनल प्राइस से कम ला के दिया। $100 पर स्क्वायर फीट हमने डिस्काउंट बिल्डर से टेम्परेरी ला के दे दिया। वो अलग बात है, उसने मुझे 4 घर दिए या 5 घर दिए, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उनका कोटा पूरा हो जाएगा तो नहीं देंगे। पार्किंग हमने फ्री में भी ला के दे दी, पार्किंग 1,25,000 में ला के दे दी। मेरा मतलब कहने का ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये है, दिस इज द टाइम टू हिट, क्योंकि आज आप नहीं ले रहे, आप आज क्लोजिंग आज आप बुक कर रहे हैं। क्लोजिंग तो 4 साल के बाद होनी है, 5 साल के बाद होनी है, और ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अगले साल मिड तक या सेकंड क्वार्टर तक या फर्स्ट क्वार्टर के बाद इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा। ये दिन अच्छे दिन भी नहीं रहे, बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तो ये टाइम लेने का है, ना कि सोने का है, ना कि इंतजार करने का। नहीं तो इंतजार ही करते रहेंगे, रेट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अभी जब घटेगा तो लेंगे, उसके बाद घट रहा है और घटेगा तो लेंगे और घटेगा, जब तक सोच रहे फिर बढ़ना शुरू हो गया। ये सोचते ही रह जाओगे। जी चलिए राइट नाउ कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो लेते हैं कॉलर्स को ऑन एयर। रेडियो वॉइस, हेलो जी पीके साहब। जी आप ऑन एयर है।
जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी पीसा ने बात की, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो जिसमें अगर आप 80-90 हज़ार इन्वेस्ट कर दिए जाए और 2-3 साल बाद उसकी क्लोजिंग हो, और नहीं 2-3 साल बाद नहीं जी, क्लोजिंग कम से कम 4 साल, 2-3 साल की क्लोजिंग में आप इतना नहीं कमा पाओगे, क्योंकि 1 साल तो मार्केट को संभलने में लग जाएगा। कोई अगर आपको कह रहा है कि 1 साल की क्लोजिंग ले लो, 50,000 डिस्काउंट ले लो, मैं उसको ये कहूंगा कि 50,000 और लगा ले, मेरे को 1 साल की या 3 साल दे दे। ये 2-3 साल के लिए भाई साहब नहीं जाना, 4 साल से पहले मेरे से ना लो या किसी से भी लो या मेरे से लो, जिससे भी लो, आपने 4 साल से कम की क्लोजिंग में नहीं जाना, पहली बात, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब आप मिले हमारे को, हम आपसे बैठ कर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 80-90 हज़ार बहुत मेहनत की कमाई है आपकी। मैं ऐसी जगह नहीं फेंक दूंगा जहां की आपको परेशानी हो। मुझे ये भी देखना है कल को आप उसको हैंडल कर सकेंगे, कल को आप उस प्रॉपर्टी को लेके 3 साल बिना जिसे कहते डरे अपना टाइम निकाल लेंगे। ये ना हो मैंने आपके 80-90 हज़ार लगवा दिए और आपकी नींद उड़ गई और सपने में मैं बड़ी बड़ी मूछें लेके बैठा नजर आ रहा हूँ, डरावना रावण बना हुआ। वो भी नहीं मैं चाहता ना सर कि मेरी नींद भी साथ में खराब हो जाए, तो इसलिए बैठ के मिलना बहुत जरूरी है डिसाइड करने से पहले। मसला ये नहीं क्वेश्चन जी। चलिए चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, आपसे पूछना है, अभी ये फॉरेन इन्वेस्टर को बंद किया हुआ ना 2 साल से, कब तक खत्म होगा वो? ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन हालात ये नजर आ रहे हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर जो बंद हुए हैं, इससे बहुत बड़ा झटका जो लगा है लग्जरी मार्केट को लगा है। अभी लेटेस्ट न्यूज अभी आई थी, लग्जरी मार्केट को सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है फॉरेन बायर्स की वजह से। और ये मुझे लगता है इसके ऊपर भी 1 साल तो अभी कुछ नहीं होने वाला, 1 साल अभी कुछ नहीं होने वाला। 1 साल के बाद, क्योंकि ये चर्चा चल रही है मिनिस्ट्री में, ऐसी बात नहीं है, ये ठीक होगा, खुलेगा, इनके उसको चॉइस नहीं है, खोलना पड़ेगा, बट आई डोंट एक्सपेक्ट एटलीस्ट टिल 2024। लेकिन अगर फॉरेन बायर्स क्योंकि इन्वेस्टमेंट कुछ करना चाहते हैं तो मुझे बाद में टेक्स्ट मैसेज डाल के अपना नाम लिख दीजिए। वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस फॉर देम। ये बात एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली माय सन इज ए कैनेडियन बेसिकली, उसको जॉब मिलकर बाहर चले गया अभी, एज ए कैनेडियन ओनली ही इज वर्किंग आउटसाइड, बट अभी एक इधर तो घर करीना तो he has to stay here some days ना? No, ये गलत है। If he is a Canadian citizen, no problem at all. ये आपको किसी ने गलत बोल दिया। If your son is a Canadian citizen and he is a non-resident, if he is a non-resident but he is a Canadian citizen, no worries at all, he can buy. आपको किसी ने गलत बता दिया। Okay, कोई सन को क्या मैसेज मिला? He has to invest at least 30% of the house cost. Is it true? नहीं, वो डिफरेंट है, कितने % डालेगा? यस, वो डिफरेंट है, लेकिन आपने कहा नहीं बाय कर सकता। यस, उसके लिए उसको 30% डालना पड़ेगा, 35% भी डालना पड़ेगा इफ इज ए नॉन रेजिडेंट, ठीक है, लेकिन ही कैन डेफिनेटली बाय। थैंक यू। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और याद रखिएगा, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो सबरवाल साहब को आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं 647-299-4757, 647-299-4757, और उसमें अपना नाम और टेलीफोन नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज में जरूर डालिएगा। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो, एंड आई गेस ये हो गए हमारे आखिरी कॉलर। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो जी, गो अहेड। नहीं, मेरे को सिर्फ एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट देना था कि मैं एक्चुअली ये प्रोग्राम बहुत ईगरली सुनता हूँ। नॉर्मली आई एम ड्राइविंग बैक फ्रॉम वर्क टू होम, बट कि सबरवाल साहब, लाइक आपका प्रोफेशनलिज्म, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस जो भी बोलिए वो बहुत अच्छा है, और जिस तरह से आपने एडवाइस दिया 2-3 कॉलर्स को पहले, लाइक सीरियसली इट शोज कि कितने आप जेन्युइन में आप सबको लाइक सिंसियरली अपने काम को देते हैं। जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। आपकी वजह से ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ। 50 साल से आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं और मैं आपकी वजह से चल रहा हूँ। जो कुछ मेरे पास है आपका दिया हुआ है, और ये आपकी वजह से ही है। मुझे जितना भी मैं करने की कोशिश करता हूँ वो ना के बराबर है जितना आप लोगों ने मुझे दिया। सच बताऊं, मैं आपको छोटी सी बात, जब मेरी जिंदगी शुरू हुई तो जब मैंने पहली साइकिल खरीदी तो मैंने भगवान के आगे प्रार्थना करी कि साइकिल इस शर्त में लूंगा कि मेरे से वापस मत ले लेना, पर ईमानदारी और सच्चाई जरूर चलेगी। झूठ जिंदगी में मैं बोल सकता नहीं, और ना झूठ बोलने वाले के पास मैं टिक सकता हूँ। जब पहली मोटरसाइकिल ली थी तब भी मैंने ये प्रार्थना करी कि मोटरसाइकिल इस शर्त में आएगी, मेरी तरफ से ईमानदारी रहेगी, पर वापस मेरे से मत खींच लेना, क्योंकि अब मैं साइकिल पे नहीं जा सकता। फिर जब गाड़ी आई, कार आई, बड़ी बड़ी कारें आई, सब कुछ हुआ, तो ऊपर ही ऊपर गए, नीचे नहीं आए। सब आप लोगों की बदौलत है। और सच कहना और सुखी रहना की पॉलिसी जो है ना, और एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू सेल योर सेल्फ, देन ओनली यू कैन सेल समथिंग। जब तक आप अपने आप को नहीं बेच पाएंगे या अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ नहीं बेच पाएंगे। मैं ये जब कह देता हूँ कोई बात, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। सेहत
बीमारी, तंदुरुस्ती तो ऊपर वाले के हाथ में है। फाइनेंशियली हम उसका एस्पेक्ट जब सारा देख लेते हैं तो फाइल में नोट्स बना दिए जाते हैं। हमारे पास बफर पड़ा होता है संभालने के लिए, अगर कोई ऐसी अचानक घटना घट जाए। ऐसा भी हमारे साथ कई बार हुआ है, डिसेबिलिटी घर के अंदर आ गई, डाइवोर्स हो गया या डेथ हो गई, तो हम उस क्लाइंट को हमने सड़क में नहीं आने दिया, उनके बाकी मेंबर्स को बचा हुआ हमने जहां से मर्जी फंड्स लाके उनको क्लोज कराया। और यहाँ पर एग्जांपल है, कोई आके अगर कह दे कि हमने उनसे अनाप शनाप ब्याज लिया हो, नो, इंटरेस्ट भी नॉर्मल लेके, और कई बार हमने कई महीनों के लिए इंटरेस्ट भी नहीं लिया कि आपको पहले संभल जाइए, क्लोज करके हमें वापस कर दीजिएगा। वो अलग बात है, आपने आपको सेव करके हमने लियन वगैरह डाला होगा प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि मैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि कई लोग ऐसे भी होंगे जो बोल रहे होंगे पीके जी ने क्या दिया पर उन्होंने उसमें लियन डाल दिया। लियन इसलिए डाल दिया कि हमें अपना पैसा चाहिए, फ्री दे दिया, दैट डजंट मीन कि पैसा मर जाए। मैंने मेरा कहने का मतलब ये है भैया कि आप लोगों का दिया सब कुछ है, इसीलिए हम अपनी तरफ से सिंसियरली सारा कुछ सच बताते हैं। सच बोल के ही इतना काम मिल जाता है कि हमसे संभल ही नहीं रहा। ये काम बढ़ाते ऑफिस में चलो ठीक है 70-75 लोग हैं, मेरे खुद के असिस्टेंट 4-5 हो चुके हैं, उनसे भी अब काम पूरा नहीं हो पा रहा। तो इतना कुछ आप लोगों ने दे दिया, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना के बराबर है सर। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन रेडियो वॉइस। यहाँ पर हम हमारे लिसनर्स को बता देंगे कि सबरवाल साहब अगले वेडनेसडे फिर से लौट आएंगे चर्चा पर 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक। इस दरमियान अगर आप उन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मैसेज द्वारा आप उनके सेल फोन पर मैसेज भेज सकते हैं। अपना सवाल, अपना नाम, अपना टेलीफोन नंबर जरूर भेजिएगा 647-299-4757 647-299-4757। Sabharwal Sahab, thank you so much for taking your time. Thank you very much. Thank you so much.